जय जोहार संगवारी हो। आज हम देखा था कक्षा 7वीं के गणित और जेमा देखो अध्याय 3 है त्रिभुज के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण और आगे बढ़े से पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिभुज तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति लगत है। तीन भुजा से घिरी भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, पर ये एक त्रिभुज नो है। या ये अगर ऐसे आप मन एक त्रिभुज बनाता तो ये त्रिभुज नो है। काबर ये मन जुड़े नहीं है, तीन भुजाओं से घेरी बंद बंद कहा यानी कि मन आपस में जुड़े होना चाहिए। और हमेशा भुजा मन सीधी रेखा सरल रेखा होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए, तभी वह त्रिभुज हुई। ना कि ये एक भुजा और ये दो भुजा और ये तीन भुजा, अगर ये कहूँ तो ये त्रिभुज नो है। काबर में सरल रेखा नहीं है, वह हमेशा सरल रेखा होना चाहिए। त्रिभुज के भी अलग अलग भुजा होते हैं त्रिभुज में, और शीर्ष होते हैं। भुजा होते हैं और शीर्ष होते हैं। तीन ठो शीर्ष होते त्रिभुज में, काबर तीन ठो भुजा से बने होते एक से तीन। और ओकर बाद देखथन जो त्रिभुज होते, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, एमा तीन ठो आंतरिक कोण होते हैं। ये मतलब आंतरिक कोण या अंतः कोण भी बोले जाते हैं। जो कोण है कोण ए और कोण बी और कोण सी, तीन ठो अंतः कोण होते हैं। और ये कोण किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले झुकाव या घुमाव, ओला ही कोण बोले जाते हैं। इला अपन छठवीं कक्षा में भी पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो छठवीं कक्षा के जो वीडियो है हमारे मन के ओमा देख सकते हो। पूरा त्रिभुज के ओमा है, पूरा जानकारी ओमा मिल जाए अपन ला। ओकर बाद त्रिभुज के निकटस्थ कोण बनते, यानी कि बाह्य कोण है। ये जो बाहर कोण है हम जैसे देखें कि अंतः कोण होते, वैसे ही जब ये रेखा मन हमन आगे बढ़ातन और सीधा बढ़ातन तो हमन मन के जो बाहर के भुजा के साथ जो कोण बना थे, जो कोण बना थे वाला बाह्य कोण बोले जाते हैं। ठीक है। और जो ये आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण अगर जब जोड़थन हम दोनों के योग करथन तो वह 180 अंश के होते। हमेशा याद रखो कि यह 180 अंश के होते। अगर आप मतलब बाह्य कोण दे दे, मान ले जाथन बाह्य कोण आप मन ला दे दे 80 अंश, तो आप मन के आंतरिक कोण हो जाए 180 में 80 ला घटा दो तो 100 अंश के। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम देखन, यहाँ पे जैसे हमारे के जो कोण है ओकर अगर ओला देखन तो बाह्य कोण यहाँ पे कम से कम अधिक कोण है। अधिक कोण यानी कि 90 अंश से बड़े दिखत है, 90 अंश से बड़े ही हो ये कोण बाह्य कोण, यानी कि जो अंदर के कोण बने थे वह न्यून कोण बनी, यानी कि 90 अंश से कम बनी। ठीक है। और बाह्य कोण जो बोलते ला बाह्य कोण यानी कि बाह्य कोण, और जे पास रथे जे कोण पास में रथे और अंदर रथे वाला निकटस्थ कोण बोले जाते हैं। ठीक है। जो पास में है का जो कोण, ये जो कोण है बाह्य वाला ओकर जो पास में वाला निकटस्थ बोले जाते हैं, और जो दूर में है वाला दूरस्थ बोले जाते हैं। काबर की वो दूर में है। ठीक है। और जैसे कि हम देखे रहे ये लाइन ला अगर हम और आगे बढ़ाथन तो यहाँ पे भी एक कोण बनते और यहाँ पे भी एक कोण बनते। तो यहाँ पे समझे के बात ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर रही, और वैसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर रही। मतलब आगे में आप मन पढ़ू जब आगे जाऊँ तो ये कैसे मन बराबर थे। और जब भी कोई दो रेखा मन आपस में काटते एक दूसरा और तो चार कोण बनते। हमेशा याद रखो कि जब भी दो रेखा आपस में एक जगह काटी या प्रतिच्छेद करना बोलते तो वहां पे चार कोण बनते, एक ठो कोण, दो कोण, दूसरा कोण, तीसरा और चौथा। और ये चारों कोण के जो योग है वह 360 अंश होते हैं। ठीक है, 360 अंश। और वहीं जब हम सिर्फ ऊपर के रेखा मन के इलाई करथन, यहाँ पे ऊपर के इलाई करथन और यहाँ पे एक कोण बना थे और दूसरा कोण, तो यहाँ पे जो दो कोण बना थे, पहला कोण और दूसरा कोण, एकर मन के योग 180 अंश हुई। ये बात हम अपन हमेशा याद रखो, ये बहुत काम के हैं। और जो तीसरा चीज हम मन के होते कि अंतः कोण के योग, यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, ये तीनों के योग हमेशा 180 अंश होते हैं।
ये जो तीनों कोण हैं, अंदर के जो कोण हैं, एकर मन के जो योग है वह हमेशा 180 अंश होते हैं। ये बात अभी याद रखना है। अब आगे चलथन, एक बार हमन पूरा जो पढ़े हो आप ना 6वीं में या पिछले कक्षा में, ओला एक बार दोहरा लेथन। जो भुजा के आधार पर जब बांटते त्रिभुज ला, तो वहां पे का नाम होते, तो विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम यानी कि सब अलग अलग भुजा होते, वहां एक भी भुजा में समान नहीं हो। ओकर बात आते सम द्विबाहु, सम द्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो। जब दो भुजा मन कोई त्रिभुज के बराबर होते तो सम द्विबाहु त्रिभुज बोलते। ओकर बाद आते समबाहु, समबाहु यानी कि जेकर सभी भुजा बराबर हो, यानी कि विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ये तीन तरह के भुजा होते, भुजा के तीन प्रकार के त्रिभुज होते भुजा के आधार पे, ठीक है। ये चीज आप याद रखना है। अब कोण के आधार पे बांटे गए हैं न्यून कोण, यानी कि सभी जो ये है, जो जितना भी कोण बनी, जैसे कि ये भुजा के आधार पे देखियो। अब ओकर बाद ओकर अंदर के कोण के आधार पे बांटे गए, यानी कि ये कोण के कितना नाप रही, माप कितना कोण के रही। तो पहला बांटे गए न्यून कोण पे, यानी कि जितना भी कोण है अंदर के वह 90 अंश से कम रही। और ओकर बाद दूसरा है समकोण, यानी कि पहला न्यून कोण है, न्यून कोण, दूसरा है समकोण, यानी कि एक कोण जो है वह 90 अंश रही। कोई भी एक कोण है, एक कोण 90 अंश होगा, ठीक है। कोई भी एक कोण है वह 90 अंश रही। तीसरा बात है अधिक कोण, यानी कि कोई भी एक कोण, हाँ एक कोण 90 से अधिक रही, ठीक है। ये तीन प्रकार के ये में बांटे गए हैं ना। ओकर बाद हम देखते हैं कि दोनों में का संबंध हम नहीं कर सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है तथा कोणों का माप भी अलग अलग होता है। जब विषम बाहु त्रिभुज बनाथन, यानी कि जेकर तीनों भुजा हमर मन के अलग अलग लंबाई के रहते, तो ओमा जो कोण के माप बनते ओमन भी अलग अलग रहते। सम द्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं और दो कोण बराबर होते हैं। जब हम ऐसे त्रिभुज बनाथन जेमा दो भुजा बराबर हो, यानी कि दो भुजा जब बराबर होते तो ओकर मन के दो कोण भी बराबर होते, ठीक है। जब हम बोल सकते हैं ए बी और सी है, ए बी सी यानी कि ये दोनों अगर बराबर है, ए और बी बराबर बी सी है, यानी कि ये भुजा के बराबर है, तो एक भुजा के सामने वाला जो कोण है, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, वो मन भी आपस में बराबर रहते खाते। और समबाहु त्रिभुज, यानी कि वो त्रिभुज जेकर तीनों भुजाएं बराबर है, ओकर तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखो कि जे त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, ओकर तीनों कोण भी बराबर रहते हैं। आगे देखते कुछ प्रश्न पूछा थे। अब यहाँ पे एक चीज आते सम्मुख कोण, कि सम्मुख कोण काला कथे। जैसे कि जब हम कोई त्रिभुज बनाथन, सम्मुख यानी कि मुख के सामने वाला, मुख के सामने वाला ए बी और सी, जैसे कि हम ये करथन, तो भुजा जो ए बी ए सी अगर भुजा लेवन, हम ए सी अगर भुजा लेवन, तो ओकर सामने वाला कोण कहा रे, सामने वाला कोण जो हमारे भुजा है, ये अगर भुजा लेवन हम ए बी या हम लेहन ए सी जो भुजा लेहन, तो ये भुजा के सामने वाला कोण कौन से, ये कोण बी है, यानी कि भुजा ए सी के सामने वाला कोण का है, कोण बी, ठीक है। ओला सम्मुख कोण, ओला सम्मुख कोण कथे, ओला का कोण कथे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इला हमेशा याद रखो कि सम्मुख कोण का होते जेहा ओकर सामने है वहां ओकर लिए सम्मुख कोण है। वैसे ही एसी अगर ए बी के बात करन, ए बी के सम्मुख कोण का होई कोण सी हा, ठीक है। वैसे ही बीसी के सम्मुख कोण का होई, जो बीसी भुजा है ओकर सम्मुख कोण का होई कोण ए हा, ठीक है। ये चीज ला हमेशा आप ना ध्यान दो। तो ओकरे ऊपर कुछ सवाल पूछा तो का पूछा थे, क्या सदैव सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा। और जैसे कि मैं सबसे बड़ी भुजा ये बनाता हूँ, जैसे ये मोर एक रेखा है,
और यहाँ में यहाँ एक त्रिभुज बना था। तो आप ना ध्यान से देखूं, जो मोर सबसे बड़ी भुजा है ए मोर हो जही, बी हो जही और सी, जो बीसी मोर सबसे बड़ी भुजा है और ओकर सामने वाला जो कोण बना थे सम्मुख कोण वो भी सबसे बड़े ही बना थे। जो कोण बी और कोण सी से मोर बड़े ही बना थे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो सबसे बड़ी भुजा होते ओकर सामने वाला सम्मुख कोण भी सबसे बड़े होते। क्या सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होते? यानी कि यहाँ पे जो सबसे छोटे भुजा रहे, एक और त्रिभुज बना लेता ना मना, ये हमन एक त्रिभुज बनाए और ये यहाँ पे ये कर, तो अपन देख सकते हो कि ए बी और सी है, ये जो त्रिभुज है मोर ओमा जो मोर ए बी जो मोर ये है भुजा है वह सबसे छोटे है और सामने वाला जो कोण है वो भी सबसे छोटे ही है। तो इला भी हम हाँ कर सकते हैं। अब अगला तीसरा प्रश्न है, क्या सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होती है? तो हाँ, यहाँ पे अपन देखियो कि सबसे बड़े जो कोण है ओकर सामने के सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा यानी कि जो भुजा रहते सामने वाला कोण के सामने जो भुजा रहते ओला सम्मुख भुजा बोले जाते हैं, सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण के सामने जो रही भुजा की भुजा बोला सम्मुख भुजा बोले जाते हैं। ठीक है, जो कोण के सामने भुजा रहते हैं सम्मुख भुजा बोले जाते हैं, और भुजा के सामने का कोण भुजा के सामने के जो कोण रहते हैं सम्मुख कोण बोले जाते हैं। तो जे जितना बड़े कोण रही ओकर सामने के भुजा भी उतना ही बड़े रही। अगर सबसे बड़े कोण है तो सबसे बड़े भुजा रही, सबसे बड़े अगर सबसे छोटे अगर कोण है तो सबसे बड़े सबसे छोटे होकर भुजा भी रही। ठीक है, तो ये भी हाँ हुई। क्या सबसे बड़े कोण की भुजा भुजा भी सबसे बड़ी होती है? तो यहाँ भी हाँ आई। और क्या सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी होती है? तो यहाँ भी हाँ आई। एक बार फिर से ला समझो, अगर भुजा बड़े हुई तो अगर सामने के सम्मुख कोण भी बड़े हुई, अगर कोण सबसे बड़े हुई तो अगर सामने के सम्मुख भुजा भी बड़े हुई। यानी कि भुजा और कोण हाँ एक दूसरा पे निर्भर करत है कि जितना बड़े भुजा उतने बड़े कोण, और अगर जो भुजा है वो सबसे छोटे रही तो कोण भी सबसे छोटे रही। यानी कि भुजा हाँ निर्भर करते हैं कामा कोण के ऊपर, और कोण हाँ निर्भर करते भुजा के ऊपर। अगर भुजा ला बढ़ा देबो तो कोण भी बढ़ी, अगर कोण ला बढ़ाबो तो भुजा भी बढ़ी, और भुजा ला अगर छोटे करबो तो कोण भी छोटे होई। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं एक बाद। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 अंश से कहा थे, शेष कोणों का माप ज्ञात कीजिए कहा थे। कौन से त्रिभुज दे ये सबसे पहले अपन जानना है। सम द्विबाहु, अगर एक सवाल अपन थोड़ा सा समझ नहीं आई तो अपन छठवीं के जो वीडियो हमारे बन के ओला देख सकते हो, वहां त्रिभुज के ऊपर पूरा हम वीडियो बनाहन जमा सरल रूप से समझाए कोशिश करे गए हैं। ठीक है, सम द्विबाहु मतलब कहा थे सम यानी समान, द्वि यानी कि दो भुजा, बाहु मतलब द्वि यानी दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसे त्रिभुज जेकर दो भुजा बराबर हो। ठीक है, जेकर दो भुजा बराबर हो। अब मैं यहाँ थोड़ा देर पहले आप मतलब बता रहे हूँ ए बी और सी, जब हम भुजा ला बढ़ाथन तो कोण भी बढ़ते, यानी कि भुजा और कोण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर हुई। ठीक है, दो भुजा मन अगर बराबर हुआ थे तो दो कोण मन भी बराबर हुई। और वही ये होते जैसे कि ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ पे अगर ए बी बराबर है ए सी के तो एक मन के जो सम्मुख कोण है यानी कि जो ए बी के सम्मुख कोण का हुई सी वाला कोण, और ए सी के सम्मुख कोण का हुई बी कोण, यानी कि कोण सी बराबर हुई कोण बी के। ठीक है, ये बात लभी आप मतलब समझल पड़ी। अब यहाँ पे हमारे मन के एक कोण दे दे है 80 अंश, का दे है एक कोण हम 80 अंश दे दे है। मान लेथन त्रिभुज के एक कोण हम 80 अंश दे दे है। ठीक है, मान लेथन हम एक कोण 80 अंश दे दे है। मान लेथन कि सी जो कोण है वह 80 अंश के हम दे दे।
तो हमारे मन के जो कोण बी है वो भी अपने आप का हो जाही 80 अंश के हो जाही, ठीक है। और 80 अंश के हो गए ओकर बाद हमारा जो तीसरा है, तो पहला चीज हम यहाँ से निकालें कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है वहां से। अब दूसरा चीज हम यहाँ से निकालते हैं कि भाई किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होते हैं, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग होते हैं हमारे मन के 180 अंश, ठीक है। यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होते हैं, ठीक है। तो अब भाई बी और सी के मान हमें पता है, कोण बी के मान और कोण सी के मान हमें पता है, तो कोण ए अब कोण बी के मान का है 80 अंश है और कोण सी के मान का है 80 अंश है। तो ला हम ना ये कर लेते हैं, तो कोण ए धन 80 80 160 हो गए बराबर 180 अंश। अब पक्षांतरित कर देता ना मना, और आप मन जाना तो कि पक्षांतरित करे से जो धन रथे वो ऊपर पार जाके ऋण में बदल देते। तो 180 अंश में हमारे मन के 160 अंश ला मना घटा देबो, तो वही करता जो कोण ए है वो हो जाही 180 में 160 ला घटाबो तो 20 अंश हमारे मन के बच जाही। तो हमारे मन के कोण ए के माप का आगे 20 अंश के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप मतलब समझ आगे सोही। अगला सवाल में जाता समबाहु पूछे है, बोलेगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर माप के होते हैं। तो हमें देखना है कि भाई जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि ओकर तीनों भुजा आपस में बराबर रही, एक ऐसे त्रिभुज जेकर तीनों भुजा आपस में बराबर रही, ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या होगी, ए बी बराबर ए सी है बराबर बी सी है। तो यानी कि ये वाला जो भुजा है ओकर सामने के कोण ये हो जाही, ये भुजा के सामने के कोण ये हो जाही और ये भुजा के सामने के कोण ये हो जाही, और तीनों कोण भी बराबर हुई। ए बी के सामने के कोण का हो जाही कोण सी बराबर हो जाही ए सी के सामने के कोण का होई, एक सामने के कोण का हो जाही बी कोण कोण बी, और बी सी के सामने के कोण का हो जाही कोण ए, और ये तीनों हाँ बराबर है, ठीक है। अब निकालथन कि भाई कतना होई कोण, मान लेथन कि जो कोई भी एक कोण है, मान लेथन कोण C के मान है x, ठीक है। मान लेथन कि कोण C के मान है x, तो काबर C बराबर है B के और B बराबर जो B बराबर है A के, यानी कि कोण B के भी बराबर हो जाही x के और कोण A भी बराबर हो जाही x अंश के, x अंश के भाई, ठीक है। तो हमारे मन के जो अंतः कोण या आंतरिक कोण के जो फॉर्मूला है, हमन का जानथन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होते हैं। एमा सबके मान जो हमारे मन के यहाँ पे निकाले हमन ना माने हन, तेला हमन रख देथन, तो x धन x बराबर 180 अंश हो जाही। अब x में x ला जोड़बो तो का होते 2x और प्लस x बराबर 180 अंश हो गया। अब 2x में एक ठो और x जोड़बो तो का हो जाही 3x हो जाही बराबर 180 अंश हो गए हैं। अब हमेशा ध्यान दो कि 3 गुणा x होते हैं बराबर 180 अंश, तो 3 एक साथ गुणा में है और एक तरफ अगर पक्षांतरित कर बोला तो का हो जाही गुणा के यहाँ भाग में हो जाते, x बराबर का हो जाही 180 अंश बटे 3। अब 3 से ला काट देवो, 3 एकम 3 3 छका 18 और 0, यानी कि यहाँ से हमारा जो मान मिल गई वो का मिल जाए x के मान हमारे यहाँ से मिल गए 60 अंश। और जब हम तीनों कोण के बराबर है तो तीनों कोण के मान का हो जाए, यानी कि कोण A बराबर हो जाए 60 अंश, कोण B बराबर भी 60 अंश हो जाए और कोण C बराबर भी 60 अंश हो जाए, और जब तीनों कोण ला अपन जोड़ता हो तो का होते 180 अंश होते, यानी कि ये सवाल सही है। जो समबाहु त्रिभुज है ओकर प्रत्येक कोण बराबर माप के होते और माप कितना होते 60 अंश के। अगला सवाल देखते, सवाल है नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। हर कोण के माप ज्ञात करना है।
और यहाँ पे हमला दे दे है एक त्रिभुज दे है जेकर नाम त्रिभुज दे है एस टी आर एक त्रिभुज है जेमा कुछ कोण मन ला दे दे है एस बराबर दे है कोण एस बराबर दे है 3y, कोण टी बराबर दे दे है 5y, कोण y बराबर दे दे है या कोण r बराबर दे है y। यानी कि अपन देख सकते हो कि सब y के में है कि यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे एक y है। हमन पहले भी देखे हैं कि जहाँ कुछ नहीं रहा है वहां पे एक y रहते तो यहाँ पे वह एक y है, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 3y है। और जो कोण है जो कोण एस टी आर ये हमारे मन के अंतः कोण है या आंतरिक कोण। अब हमन एक फॉर्मूला जाना था कि अंतः कोण के योग का होते 180 अंश, यानी कि कोण एस धन कोण टी धन कोण आर बराबर कतका होई 180 अंश। अब ये फॉर्मूला में संगवारी हो हमला का करना है, जो मान दे है सवाल में वो मान मतलब रख देना है। तो s के जगह में का आ जाही 3y आ जाही, t के जगह में का आ जाही 5y आ जाही और r के जगह में का आ जाही 1y, या इला सिर्फ y बस भी लिख सकते हो और यह 180 अंश हो जाही। अब ये सबो y के है तो ये मन आपस में जुड़ जाही। तो 3 में 5y ला जोड़ू तो का हो जाही 5 3 8y और एला सिर्फ y भी लिख सकते हो, या ये समझ जाते कोई भी आदमी कि सिर्फ y अगर लिखा है वह सिर्फ अकेला y लिखा है यानी कि वह एक y है और वह 180 अंश हो गए। अब 8 और 1 कितना हो जाए 9y। अगर आप मतलब समझ नहीं आया तो यहाँ पे एक लिख सकते हो, कोई उम्र समस्या नहीं। तो 9y हो गए और ये 180 अंश हो गए। हमन पहले भी देखे नहीं है जब 9y लिखा है कर मतलब का होते 9 गुणा y बराबर 180 अंश। अब हमन का कर बोला पक्षांतरित कर देबो 9 ला ओ तरफ ले जाबो तो इतनी गुणा में है उतनी जाग कामा हो जाए भाग में। तो y बराबर का हो जाए 180 अंश बटा 9। अब इला काट सकते हो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 0, यानी कि y के मान यहाँ से कहाँ मिल गए हमला, यहाँ से y के मान मिल गए हमला 20 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो जो कोण r रही से वह y के बराबर रही से, यानी कि कोण r है सिर्फ y के बराबर रही से और y के मान का है 20 अंश, तो कोण r के मान का हो गया 20 अंश हो गया। अब कोण t के मान का रही से 5 गुणित y रही से या 5y, तो y के मान का है y के मान 20 अंश है तो हम 20 अंश लगा यहाँ पे रख देबो और 5 से गुणा कर देबो तो का हो जाए 5 दूनी 10 और 0 अंश, यानी कि जो कोण t है वह 100 अंश के हो जाइए। ये पहला हो गया हमारा और ये दूसरा और तीसरा देखथन। तीसरा का है कोण s का है 3y है या 3 गुणित y के मान हमन रख देथन 3 गुणित y के मान है 20 अंश। अब ये कितना हो जाए 3 दूनी 6 0, यानी कि 60 अंश के हो गया। ठीक है, कोण s 60 अंश के। हमन चेक भी कर सकते हैं संगवारी हो अगर कि हमन सही बनाहन कि नहीं बनाहन। कैसे चेक कर सकते हैं, सबो कोण के मान ला यानी कि 20 के साथ हमन 100 ला जोड़ देबो और ओकर साथ 60 ला जोड़ देबो और देखबो कि का 180 अंश आथे। 0 के 0 6 2 8 और 1, यानी कि 180 अंश हमारे मन के आ जाते, यानी कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, और यहाँ भी देख के बता सकता जो कोण t है वह अधिक कोण बना थे, अधिक कोण यानी कि वह 90 अंश से अधिक हो ही। एला देख के ही बता सकते हैं कि भाई ये जो बने हैं कोण वह 90 अंश से अधिक है और ये जो कोण बने थे बहुत छोटे बना थे, यानी कि 20 अंश के ही आसपास बना थे। ठीक है, तो ये तो रही से हमारे मन के कुछ सवाल गणित के गुण के ऊपर, त्रिभुज गणित में त्रिभुज के गुण के ऊपर कि त्रिभुज में कैसे कैसे हमन ओकर आंतरिक कोण मन निकाल सकते हैं या सम्मुख कोण मन कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सवाल में कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है या भुजा है वो सबसे बड़े भुजा है। ठीक है, सबसे बड़े भुजा एकर से एकर सामने वाला जो सम्मुख कोण है वो भी सबसे बड़े है और ये जो एस टी हमारे भुजा है वो सबसे छोटे है। का है सबसे छोटे, एकर से एकर सामने वाला जो कोण है सम्मुख कोण वो सबसे छोटे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल मन आप अच्छा से समझ आए। सो ही
अगले कक्षा में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के हमला दो विदा, और अगले बार हम देखबो कि त्रिभुज के और भी गुण के ऊपर सवाल कैसे बनाथन, हम कैसे कैसे सवाल बनते त्रिभुज के, ओकर बारे में चर्चा करबो। तब तक के लिए दो विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।